नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलन। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र पर बड़ा हमला नजर आया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर हमला किया और कहा कि सरकार ने 70 साल में बनी देश की प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया है। रेलवे को निजी हाथों में दे दिया गया है। आपके हाथ से रोजगार छीन लिया गया है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। हमारी सरकार भी निजीकरण करती थी, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक हुआ करता था। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, 70 सालों में देश के अंदर जो बनाया गया, जिसके लिए देशवासियों का लाखों करोड़ खर्च किया गया, उसको निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है और ये 3 से 4 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर हमला किया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जो सेक्टर जिनसे जनता सीधे जुड़ी है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, ट्रांसपोर्ट हो, पोर्ट हो या फिर इसके अलावा अन्य वो उपकरण हो जिनके जरिए देश आगे बढ़ा और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मोदी सरकार निजी हाथों में दे रही है, उनका निजीकरण कर रही है। काबुल एयरपोर्ट से विमान का अपहरण, यात्रियों को लेने पहुंचा यूक्रेन का विमान हाईजैक कर दिया गया है। यूक्रेन का विमान ईरान ले जाया गया है। अज्ञात लोग ईरान की तरफ ले गए विमान को। हथियारों से लैस लोगों ने विमान को हाईजैक कर दिया है। हाईजैक किए गए विमान में 83 यात्री सवार थे। ईरान में विमान को लैंड कराया गया है। यूक्रेन के मंत्री ने विमान हाईजैक की जानकारी दी है, जबकि फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें बंद है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को काबुल में रोका गया है। अगले आदेश तक सभी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। हालांकि ईरान ने हाईजैक की खबरों से इनकार कर दिया है। और अब बात करते हैं पंजाब में कैप्टन के खिलाफ बगावत। अमरिंदर सिंह के खिलाफ बड़ी बैठक, 4 मंत्रियों और 26 विधायकों की बैठक हुई। राजेंद्र बाजवा के आवास पर ही बैठक हुई। सभी ने कैप्टन को कुर्सी से हटाने की मांग की है। मीटिंग के बाद चारों मंत्री पहुंचे सिद्धू से मिलने और सिद्धू से मीटिंग के बाद सभी ने हरीश रावत से भी बात की और कहा कि वादे नहीं निभा सकते अमरिंदर सिंह। सभी नेताओं ने सोनिया से मिलने की इच्छा भी जताई, यानी कि जो माना जा रहा था कि पंजाब के अंदर जो सियासी घमासान शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये सियासी घमासान आगे बढ़ता हुआ अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर आकर अटक गया है। ये विरोधी तबका चाहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वादों को पूरा नहीं कर पा रहे और ये बात न सिर्फ प्रभारी हरीश रावत तक पहुंचाई गई, बल्कि दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मिलने तक की प्लानिंग की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। अफगान संकट पर पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने अफगान संकट पर पुतिन से चर्चा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 45 मिनट बातचीत हुई है। हालांकि इस बातचीत के दौरान क्या कुछ मुद्दे रहे और किस तरीके का रूस की तरफ से रिएक्शन रहा, ये सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन 45 मिनट के आसपास दोनों के बीच बातचीत हुई। रूस को भारत हमेशा से अपना करीबी मानता आया है, अपना दोस्त मानता आया है। हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसा माना गया है, जो विदेश नीति को समझते हैं, कि रूस से हमारी दूरी थोड़ी सी बढ़ी है। जैसे जैसे अमेरिका से नज़दीकी बढ़ी, फ्रांस से नज़दीकी बढ़ी, रूस से दूरी थोड़ी बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से अफगान में तालिबान का राज और तालिबान के जरिए पूरे विश्व में आतंक की एक नई आहट सुनाई दे रही है, उसको लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री की 45 मिनट बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक बवाल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी, उद्धव ठाकरे पर बयान की चलते गिरफ्तारी हुई है। नासिक पुलिस ने राणे को गिरफ्तार किया है। नारायण राणे को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बयान दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। राणे ने दिया था उद्धव को थप्पड़ मारने को लेकर बयान। नारायण राणे की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है और गिरफ्तारी पर नारायण राणे के समर्थकों में नाराजगी भी है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई गोवा हाईवे को जाम कर दिया है और महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। एक बड़ा राजनीतिक बवाल एक बार फिर से दिखाई दे रहा है और ये सब शुरू हुआ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के साथ। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसी मामले में नारायण राणे को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नारायण राणे को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से नए मंत्री बनाए गए वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। यहां भी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक बयान दिया गया। बयान दिया नारायण राणे ने और उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। राणे ने उद्धव को थप्पड़ मारने को लेकर बयान दिया था और इसी बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जो नारायण राणे के समर्थक हैं उनमें भारी नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई गोवा हाईवे को भी जाम कर दिया है। राजस्थान में अब गैर जमानती होगा वकीलों को धमकाना। राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल 2021 तैयार किया गया है। वकील पर एफआईआर से पहले बार एसोसिएशन को देनी होगी सूचना। झूठी शिकायत करने वाले वकील को होगी सजा। वकील को हो सकती है 3 साल की सजा या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हो सकता है विधेयक। राज्य के 88,000 वकीलों की सुरक्षा विधेयक का लक्ष्य है और इसके जरिए न सिर्फ वकीलों को प्रोटेक्शन मिलेगी बल्कि अब अगर वकीलों को धमकाया गया तो ये गैर जमानती होगा। यानी कि वकीलों को धमकाना अगर इसकी पुष्टि होती है, सत्यता इसकी साबित होती है तो फिर ये अपराध होगा और अपराध गैर जमानती होगा। इस अपराध में आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल 2021 इसको तैयार किया गया और इसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए। वकील पर एफआईआर से पहले अब बार एसोसिएशन को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। झूठी शिकायत करने वाले वकील को भी सजा होगी। ऐसी स्थिति में वकील को 3 साल की सजा, 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मॉनसून का जो सत्र अब शुरू होना है उसमें इस विधेयक को रखा जा सकता है, इसको पारित कराया जा सकता है। और अगर ये विधेयक पारित होता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं यानी कि कानून बनता है तो फिर राज्य के 88,000 वकीलों को सुरक्षा मिलेगी और यही इस विधेयक का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब की यात्रा की अनुमति। 22 सितंबर को गुरु नानक देव की 481वीं पुण्यतिथि है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का फैसला है। 22 सितंबर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खोलने का फैसला किया गया है। एक साथ अधिकतम 300 सिख श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी होगा। दोनों टीकों के साथ ही आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी की गई, यानी कि आपका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, उसके बाद भी आपको आरटी-पीसीआर की जांच करानी होगी जिसमें कोविड-19 अगर नेगेटिव रिपोर्ट होता है तो आप जा सकते हैं। 2 साल में पहली बार लेट हुई तेजस। 2.5 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची ट्रेन तो 1574 यात्रियों ने मांगा रिफंड। आईआरसीटीसी ने सभी को लौटाए 250 रुपए। 21 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से सही वक्त पर निकली थी ट्रेन, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे लेट हो गए और इसकी वजह बताई जा रही दिल्ली में तेज बारिश से सिग्नल फेल हो गए और यार्ड में पानी भर गया। ऐसे में 1574 पैसेंजर को रिफंड किए 3,93,500 रुपए। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान के पंजशीर की। पंजशीर के पहाड़ों में भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान ने मोबाइल कनेक्टिविटी काटी है।
पहाड़ों के ऊपर होने के कारण भारी पड़ रहे पंजशीर के लड़ाके। हालांकि तालिबानी लड़ाके भी कर रहे हैं जमकर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर दागते दिखाई दे रहे हैं तालिबानी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है CIA चीफ ने मुल्ला बिरादर से सीक्रेट मीटिंग भी की है, लेकिन पंजशीर दूर की कोड़ी अभी भी तालिबान के लिए बना हुआ है, क्योंकि पंजशीर के लिए कहा जा रहा है कि अगर वहां जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। और अब बात करते हैं राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और TS सिंहदेव की बैठक। 3 घंटे दिल्ली में राहुल के आवास पर मीटिंग चली। प्रदेश अध्यक्ष PL पूनिया भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद बोले PL पूनिया और उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास और राजनीतिक स्थिरता पर बात की गई है। और ये दरअसल अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जिस तरीके से फिर से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अलग अलग प्रदेशों में नजर आ रही है, केंद्रीय आलाकमान के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसको भी ऐसे ही देखा जा सकता है। राहुल के साथ भूपेश बघेल और TS सिंहदेव की बैठक हुई। 3 घंटे के आसपास ये बैठक हुई।